फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है। तो देखिए मोटर गाड़ी के चालक के सामने कह रहा है यानी कि साइड मिरर में बोल रहा है, तो साइड मिरर में जो लगा रहता है ना वो हम लोग का लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, सबसे कम प्रकाश का चाल किस में होगा। तो इसको हम समझते हैं, सबसे कम प्रकाश का चाल उसमें होगा जिसका घनत्व सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक घनत्व इसमें यानी सबसे कठोर पदार्थ इसमें कौन है, तो निर्वात, जल, वायु और कांच में सबसे अधिक कठोर कौन है, कांच है। इसलिए सबसे कम प्रकाश का वेग जो होगा वो कांच में होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, सीधा होता है तथा वस्तु के बराबर होता है। वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन है कि कैसे दर्पण का नाम बताइए जिसमें हमेशा सीधा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बने, तो कहेंगे कि वह समतल दर्पण है। अगला क्वेश्चन ये है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है और इसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से सूचित करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, मोटर कार का हेडलाइट जो होता है ना किस दर्पण का प्रयोग होता है मोटर कार के हेडलाइट में। तो मोटर कार के जो हेडलाइट होता है ना उसमें हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता दो डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। तो देखिए फोकसांतर निकालने का फॉर्मूला होता है, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P=1/f। और 1 जो होता है ना ये लग 100 सेंटीमीटर होता है। हमको क्या निकालना, फोकसांतर। P का वैल्यू दिया है 2, तो हम लिख सकते हैं F=1/P। क्या लिख सकते हैं, F=1/P। 1 ये मीटर में होता है, तो ये सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए इसको भी सेंटीमीटर बदल दिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और P का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, P का वैल्यू दिया है 2, यानी कि 100/2 कर देंगे तो ये कट के हो जाएगा कितना, 50। क्योंकि लेंस की क्षमता का डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता को यानी पावर जो होता है उसको P से लिखते हैं, तो इसीलिए 100 में हमने 2 से भाग दिया, 50 आ गया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, एक लेंस, अगला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन को पूरी तरह कवर कर लिया जाए। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है। तो फिर फॉर्मूला वही लगाएं, क्षमता निकालना है। क्षमता का फॉर्मूला होता है P=1/f। 1/f 1 होता है मीटर में, तो उसको सेंटीमीटर बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100। और फोकसांतर माने फोकस, फोकस को f से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दिया है 50। 50 दूना 100 हो जाएगा, आ जाएगा 2। अब देखिए उत्तल लेंस है तो ये प्लस में होगा, अवतल होता तो माइनस में होता, प्लस वाला 2 खोजेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रकाश की किरणों को पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहें। देखिए प्रकाश के किरणों को जो पथ दर्शाता है ना, इस तरह का फिगर है, यहाँ से आया और टकरा के इस बिंदु फोकस से गुजरा, तो इसको रास्ता जो दिखाने का काम कर रहा है ना उसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। यानी इसका ऑप्शन जो होगा ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन ये है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। देखिए उत्तल लेंस बोला है ना, तो उत्तल लेंस हमेशा, उत्तल लेंस बोले चाहे दर्पण बोले, वो हमेशा धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक। इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ना, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो कितना होगा, बी होगा, यानी कि ये हमेशा धनात्मक होगा। अगला क्वेश्चन ये है, प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों को समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। मिट्टी का प्रयोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते, क्योंकि कांच, जल और प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है, अवतल लेंस की क्षमता होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। अवतल लेंस हमेशा ऑल निगेटिव होता है। लेंस बोले चाहे अवतल दर्पण बोले तो हमेशा ऋणात्मक लगाइएगा। अवतल लगा का मतलब ऋणात्मक लगाना है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अवतल लेंस को कहते हैं। देखिए, अवतल लेंस जो होता है ना, वो इस तरह का लेंस है, और ये क्या करता है, जब इसमें से इस लेंस से प्रकाश गुजरता है इस तरीके से, तो ये लेंस इस प्रकाश को फैला देता है, यानी कि अपसारी कर देता है। फैलाना का मतलब अपसारित कर देना। इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन इसने इसका कर दिया, इसको फैला दिया। इसीलिए अवतल लेंस प्रकाश को अपसारित कर रहा है, फैला रहा है, इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। जबकि वही उत्तल लेंस की बात करता, यदि उत्तल लेंस की बात करता तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाता नहीं, प्रकाश को सिकुड़ाता है। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? जब भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बोला ना, तो हम लोग लगाएंगे अवतल दर्पण। कौन दर्पण? वह अवतल दर्पण। हमेशा वस्तु के बराबर कहता तो हमेशा समतल लगाते। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बोलता तो क्या लगाएंगे? उत्तल लगाएंगे। अगर ऐसा बोले कि एक ऐसे दर्पण का नाम बताइए जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता, तो समतल और उत्तल दोनों लगाते। तो इस यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बी सही होगा इसका ऑप्शन। आगे क्वेश्चन है, उत्तल लेंस जो है उसे क्या कहते हैं? तो हमने अभी ही बोला कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अपसारी। जबकि उत्तल लेंस जो है ना, इसको हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। कौन लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी। अवतल जो हमारा लेंस है, अवतल को कहते हैं अपसारी, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी, जबकि उत्तल लेंस जो है उसको कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बाबू, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक तल में होता है, और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए, ये आने वाली किरण है, ये आने वाली किरण है, इसीलिए इसको कहा गया आपतित किरण, इसको कहा गया परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, इसको कहा गया अभिलंब, इसके बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, इसके बीच बनने वाला परावर्तन कोण। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक तल पे है, और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। यही नियम होता है। इसलिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम हैं। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो देखिए, ये है हम लोगों ने बनाया एक फिगर, और ये हमने हवा, मान लीजिए ऊपर हवा है और ये कांच है। ये क्या है? कांच है। तो जैसे ही प्रवेश करेगा ना, ये इस तरह से मुड़ेगा। इसको जाना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये मुड़ गया। तो बताइए, अभिलंब के निकट मुड़ा या दूर? तो ये अभिलंब के निकट मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? ये अभिलंब के निकट। ये हवा है, ये क्या है? हवा, और ये क्या है? कांच। तो जब प्रकाश किरणें हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो ये मुड़ेगा इधर, जबकि इसको जाना चाहिए था सीधा इधर। तो मुड़ गया, तो ये सीधा जो लंब डाले हैं इसी के तो पास आ रहा है ना, यानी अभिलंब के निकट आ रहा है। ये हवा का घनत्व कम होता है, इसलिए इसको विरल कहते हैं। इसका कांच कठोर है, इसलिए इसको सघन कहते हैं। तो जब प्रकाश किरणें विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब के निकट आएगा। यानी हवा मुलायम है, कांच कठोर है। तो जब मुलायम से कठोर में जाएगा ना, तो ये अभिलंब के निकट आएगा। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? अब वो एकदम आसान क्वेश्चन अभी बताए थे। अगर छोटा प्रतिबिंब की बात कर रहा है, एकदम लगाना है ऑप्शन नंबर सी। एकदम लगाना है ऑप्शन नंबर कितना? सी लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर में यानी पीछे देखने के लिए हम लोग गाड़ी में जो दर्पण लगा रहता है, वो कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्यों? इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। क्या होता है? इसका दृष्टि क्षेत्र
अधिक होता है, दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। कोई पूछे क्यों तो कहेगा इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। और इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा होता है तथा वस्तु से छोटा होता है। आगे क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा में का जो अभिदृश्यक होता है ना, फोटोग्राफी कैमरा में जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा? तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होगा वो होगा निर्गत कोण। कौन सा कोण होगा? निर्गत कोण। कुछ स्थिति में इसमें परावर्तन कोण भी दिया हुआ है, तो आगे अगर कुछ हमको समय मिलता है तो उसको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन ये है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? देखिए फोकस दूरी का जो फॉर्मूला होता है ना वो r/2 होता है, यानी कि फोकस दूरी जितना होगा ना उसकी वक्रता त्रिज्या दोगुनी होगी, यानी r बराबर होता है 2f। यानी फोकस दूरी हमारा 10 दिया हुआ है तो वक्रता त्रिज्या इसके दुगुनी होती है यानी 20 होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 20 सही होगा। ऑप्शन नंबर क्या से हो जाएगा? 20। किस लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अगर लेंस की बात कर रहा है ना तो अवतल लेंस एक ऐसा लेंस है जिसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। अवतल लेंस में अगर वही दर्पण में बोलता तो दर्पण में कहते कि अवतल के अलावा उत्तल दर्पण और समतल दर्पण दोनों में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमने पहले ही बताया था कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और दर्पण के पीछे होता है, इसलिए काल्पनिक जब भी बोले कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है तो बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन ये है, परावर्तन के नियम का निर्धारण होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारण होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से, तो I इक्वल होता है क्या? R, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये जो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम है। अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट के परावर्तक सतह में किसका प्रयोग करते हैं? तो सर्च लाइट के परावर्तक सतह में हम लोग अवतल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बताइए लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो मुख्य फोकस 2 होते हैं, f1 और f2, यानी लेंस में 2 मुख्य फोकस होते हैं, f1 और f2। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है यानी कि P = 1/f होगा। तो लेंस की क्षमता को ही तो हम लोग P से डिनोट करते हैं। 1 है और ये मीटर में दिया है, ये होता है मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा f से इससे मल्टीपल करेंगे तो f बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, अब उत्तल है तो उत्तल हमेशा पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करें? दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। हजामती के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? बाबू देखो, प्रकाश के परावर्तन के जितने नियम हैं प्रकाश के अपवर्तन के भी उतने ही नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। इसमें है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम ये है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं और किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया का नियतांक होता है। ये दूसरा नियम है। इसीलिए पूछे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है तो बोलेंगे 2 नियम है। एक क्वेश्चन बोल रहा है, अगला क्वेश्चन ये है
किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 है, तो दर्पण और लेंस संभवतः है। देखो माइनस लगा होने का मतलब ना कि ये अवतल है, चाहे वो लेंस हो चाहे दर्पण हो, लेंस हो चाहे क्या हो, दर्पण हो। तो इसीलिए इसका ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। तो माइनस लगा है तो अवतल होगा। करेंगे गोलीय लेंस और गोलीय दर्पण दोनों का वैल्यू माइनस में दिया है, इसके लिए दोनों अवतल होगा। अगर एक माइनस एक प्लस में देता है, एक माइनस वाला अवतल और प्लस वाला उत्तल होता है। जहाँ भी माइनस लगा है तो हम अवतल ही लेंगे इसको, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए हो जाएगा सही। एक उत्तल लेंस होता है। देखिए तो उत्तल लेंस क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस का फिगर इस तरीके से होता है, यानी कि किनारे पर जो उत्तल लेंस होगा वो होगा पतला और बीच में होगा चौड़ा। तो एक उत्तल लेंस होता है सभी जगहों पे एक समान, ये होगा नहीं, बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सी। अगर वहीं पे अवतल बोलता तो अवतल का फिगर ऐसे बनाते हैं, बीच में पतला और किनारे पर मोटा। ये लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये उत्तल लेंस है, ये अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। देखो अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बाई साइन आर, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, साइन आई बाई साइन आर। इसे स्नेल का दूसरा नियम भी कहते हैं, क्योंकि साइन आई बाई साइन आर का मान होता है म्यू के बराबर। म्यू एक नियतांक है। गोलीय दर्पण के फोकसांतर और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? संबंध ये है कि एफ जो होता है ना r/2 के बराबर होता है, या एक और लिख सकते हैं r बराबर 2f। तो जो ऑप्शन दिया हो वो सही हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया है पहला ही ऑप्शन, ये फार्मूला होता है कि r बराबर 2f, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन ये है, एक लेंस के अवतल लेंस के आवर्धन m किसके बराबर होता है? तो लेंस में m बराबर फार्मूला होता है v/u के, यानी v किसके u, लेंस में। अगर दर्पण रहता तो यहाँ पर माइनस लगा होता, तो ये लेंस है तो यहाँ पर क्या रहेगा प्लस। तो m बराबर v/u, आवर्धन m किसके बराबर है? तो m बराबर v/u के बराबर, वो भी किस में, प्लस में। तो v/u कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही हो जाएगा। ये फार्मूला है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब देखो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। वास्तविक होता है, सीधा होता है, बराबर होता है, सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद का अगर हम कर ले इसके, तो इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक के साथ कभी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनता, वास्तविक के साथ हमेशा उल्टा बनता। ऑप्शन नंबर ये होगा। इसमें बराबर और सीधा प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, और वास्तविक प्रतिबिंब कभी सीधा हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सोलर कुकर में किसका प्रयोग करते हैं? बाबू सोलर कुकर में हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन है